नमस्कार, द पीपुल थॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। ये नारा अब चेंज हो गया है। बिहार में बहार है, अब निशांत कुमार हैं। निशांत कुमार जदयू ज्वाइन किए हैं, क्या कैसे लग रहा है कि उनके पिता के भाई उन्हीं के पिताजी का दल है, वो पार्टी में आए हैं, राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको हमारी ओर से शुभकामना। लेकिन साथ ही ये एक और ऐसा अवसर है जब बिहार के लोगों को ये देखना है कि नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था की है और आपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन की व्यवस्था की है। तो भाई आपको अपने बच्चे की कितनी चिंता है, आप बता दो। जन सुराज यही बात कह रहा है कि जब वोट देते हो तो अपने बच्चों की चिंता करो। नेता अपने बच्चों की चिंता किसी भी हालत में कर लेगा, जीते तो भी, हारे तो भी। तो नीतीश कुमार जो पूरे जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि उनका लड़का भी दल में आ रहा है, राजनीति में आ रहा है। लड़का राजनीति में आए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको खूब शुभकामना है, तरक्की करे, अच्छा करे। लेकिन ये आपके, हमारे और बिहार के हर परिवार के लिए ये सोचने का समय है कि देखिए, कोई भी नेता, वो सफल हो असफल हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, युवा हो बुजुर्ग हो, अपने बेटा के लिए उसने राज सिंहासन की चिंता जरूर की है। बिहार की जनता ने अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं की। बिहार के बच्चे आज भी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। चुनाव के बाद से, पिछले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से कम 50 से ज्यादा नवयुवक बिहार के अलग अलग देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए उनकी कहीं ना कहीं दुर्घटना में मौत हुई है। ये खबर नहीं है, ये चर्चा नहीं है। किसी परिवार का बच्चा मर गया, पूर्वी चंपारण के 8 से ज्यादा बच्चे पटाखा फैक्ट्री में जल के मर गए, वो खबर नहीं है। आपकी, हमारी सबकी चिंता ये है कि किसी मुख्यमंत्री का लड़का पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो यही दुर्दशा का कारण है। और मेरे भाई, जब तक समाज नहीं जगेगा, आप और यहाँ का समाज अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा, ये दुर्दशा बनी रहेगी। नेता का लड़का नेता बनेगा, नेता का लड़का राज करेगा और आपके लड़के जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे, दूसरा कोई उपाय। जी हाँ, निशांत कुमार नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। वैसे तो भाजपा है जो कि परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन यहाँ भी वही खेल शुरू हो गया है। वहाँ पहले से भी परिवारवाद ही है, चाहे सम्राट चौधरी हो, उनके पिता पहले पॉलिटिशियन, या तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनका बेटा पॉलिटिक्स में। चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई, ऐसा है। भाई कोई भी बन जाओ, किसी का भी बेटा बन जाओ, पोता बन जाओ, मगर बिहार को यार बचा लो कम से कम, क्योंकि बिहार की जो समस्या है ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बंदा, प्रशांत किशोर, बहुत सोच समझ कर ईमानदारी से प्रयास किया वहां पे, लेकिन बिहार की जनता को बदलाव से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ पैसे दे दो, बस अपनी जिंदगी जी लें। बच्चे के लिए वो कैसा बिहार छोड़ के जाएंगे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उनका पेट भर जाए। यही पिछले चुनाव में भी हुआ। एक बंदा इतना प्रयास किया, अपनी जिंदगी की सारी कमाई झोंक दिया कि बिहार के लिए कुछ करें, लेकिन बिहार वाले कुछ कर नहीं पाए। एक्चुअली पता है, बिहार वालों को बर्बाद किया है बिहार के नेताओं ने। इन्हें ये बोल कर रखा है कि भाई तुम बिहारी शेर हो, और बताया गया है कि एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन वही बिहारी जब बाहर आते हैं और ये ट्रेनों में धक्के खा करके चढ़ते हैं और मरते हैं आकर के विदेशों में, फैक्ट्रियों में आकर के, तब पता चलता है कि वो शेर है कि गीदड़ है या भेड़ है। और बाहर में उन्हें ये बोलते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी। ऐसा क्यों बोलते? ऐसा हम लोगों ने अपने आप को वैसा बना लिया है, क्योंकि हम अपने आप को डेवलप करना चाहते ही नहीं है। अभी मान लिया जाए कि बिहार को डेवलप होने में 4-5 साल कोई प्रोजेक्ट को करने में लगेगा, मगर एटलीस्ट जिस क्राइम के चलते बिहार बदनाम है कि क्राइम सबसे ज्यादा है, क्राइम तो कंट्रोल हो ही सकता है सर। आपके पास में सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल करने के लिए, फिर क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि सर आपकी नीयत बेहतर नहीं है।
नहीं तो क्या मजाल कि कोई अगर सीएम चाह ले कि हमको स्टेट में 0 क्राइम चाहिए तो क्यों नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। लेकिन क्या है कि बस कुर्सी मिल गई, बात खत्म। उन्हें और कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे चले दुनिया वैसे चलते रहेगी। एक नया जो एमएलए बनता है वो भले इसके पहले वो फकीर रहा हो, फकीर तो बनता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद 5 साल में उनके पास में चार्टर्ड प्लेन खरीदने इतना पैसा हो जाता है। कहां से सर, कैसे हो गया? किसको लूटा आपने? बिहार को लूटा सर। कैसे आप यकीन करें सर? क्यों आप, क्या मैं बोलूं आपको कि आपसे लोग उम्मीद लगा के रखता है कि आप कुछ करें और आपके पास में वो सब कुछ दिया जाता है, फिर भी आप कुछ करते नहीं। बस जैसे ही पॉलिटिक्स में सफल हो गए बस अपना ही देखते रहते हैं। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी सीएम बनो, लेकिन सर बिहार के लिए कुछ बेहतर करो सर, ताकि बिहार के बाहर जो रहने वाले हैं सर ना, उनकी कम से कम बेइज्जती नहीं हो, शान से कह सके कि हम बिहारी हैं। ऐसा कुछ काम करिए सर। और आपके पास में बहुत प्रोजेक्ट है, बहुत काम है, बहुत धन बल है, सब कुछ है, बस नीयत की कमी है सर। नीयत ठीक कर लीजिए, बिहार ठीक हो जाएगा। ये मेरा फ्रस्ट्रेशन था या गुस्सा, जो भी समझ ले, क्योंकि मैंने बाहर रह करके बहुत झेला है। इसके लिए मैं अपनी जो भड़ास है ना आप लोगों पे निकालता हूँ। नहीं तो मैं कहता हूँ अगर मैं वहां का सीएम होता और कोई क्राइम करके दिखा लो कहीं पे, सर उसका खानदान कांप जाए कि दोबारा ऐसा कोई जिंदगी में कर पाए, मैं वो हसर करूं उसको। लेकिन आप करते नहीं, वोट बैंक के चक्कर में कुर्सी मिल गई, बस उसके बाद में ये तोलना है कि किसके पक्ष में बोलना है, किसके विपक्ष में बोलना है। क्या है सर, आप देश का भला चाहते हैं, बिहार का भला चाहते हैं? नहीं सर, बेवकूफ बना रहे हैं आप बिहारियों को। आप पॉलिटिशियन बेवकूफ बनाते हैं, और वो बेचारा गरीब आदमी क्या करे? उससे कुछ पैसे दे दो, वोट दे दिया, बस बात खत्म। 5 साल तक मरता रहेगा पीस पीस करके वो, और अपने आप को कहेगा कि ये तो भगवान का दिया हुआ, ये तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। नहीं सर, किस्मत तो भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये सब आप लोग का दिया हुआ है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कुछ करिए बिहार के लिए, बिहार को बेहतर बनाइए सर। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो पर प्लीज कमेंट्स जरूर करेंगे। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो एस जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।